जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं राग की दीवार का पड़ोसी त्रिकाल चैतन्य महल हूँ। यह भेद विज्ञान ही परम विज्ञान है। विज्ञान नगर के महान वैज्ञानिक केवली परमात्मा द्वारा प्ररूपित वस्तु का स्वरूप त्रिकाल अबाधित है। हे वितरागी परमात्मा, आपके वचन जब भीतर में तत्व विचार करके अनुभूति में अनुभव में आते हैं, तब आपके प्रति श्रद्धा यथार्थ होती है।
एक समय में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण होते ही अनंत सिद्ध परमात्मा श्रद्धा में स्थापित होते हैं। देह सहित है ऐसा बाह्य में दिखाई देता होने पर भी जो स्वयं को अशरीरी सिद्ध परमात्मा स्वरूप देखते हैं, यह देखते हैं कि ज्ञान के प्रदेशों पर मांस, खून, हड्डी, चमड़ी, विष्ठा आदि के परमाणु है ही नहीं। जिन परमाणुओं का स्कंध के रूप में परिणमन हुआ है, जिस स्कंध का परमाणुओं के रूप में फिर परिणमन होगा, ऐसे ये निरंतर परिवर्तित होते पुद्गल अपरिवर्तित ध्रुव चैतन्य में कहीं भी नहीं है। हे वितरागी परमात्मा, सबसे बड़ा अपराध यही है कि मैंने अंत तक आपकी ओर ही देखा और स्वयं की ओर न देखा। आपकी उपस्थिति में मैंने आपकी ओर देखा, आपकी अनुपस्थिति में मैंने आपकी प्रतिमाएं बनाई और प्रतिमा की ओर देखा। मगर एक क्षण के लिए भी यह समय न आया कि मैं निज चैतन्य अमूर्ति न्यायक देव को देखूं। मैंने पर को देखा, पर परमात्मा को देखा, मगर निज परमात्मा को न देखा। हे वितरागी परमात्मा, अब स्वरूप को देखकर मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूं, अनंत दोषों से मुक्त हो। यह आपने ही फरमाया है कि करोड़ों वर्षों का स्वप्न भी दूर हो जाता है जागृत होने पर। मगर यह जागृति प्रकट होगी कैसे, यह कला भी मैं नहीं जानता था, यह भी मैंने आपसे जानी। जागे हुए त्रिकाल जागृत चैतन्य परमात्मा में स्थिर होते ही पर्याय में जागृति प्रकट होती है। चैतन्य तत्व दृष्टि में आते ही तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी होती है। इस जागृति के बल पर कि तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर मैं नहीं हूं, मैं ज्ञान प्रदेश के अतिरिक्त कहीं भी नहीं हूं। हे वितरागी परमात्मा, अब क्षण भंगुर इस संयोग से अब दृष्टि हटे, और ये त्रिकाल अविनश्वर, यह चैतन्य परमात्मा मैं के अतिरिक्त और कुछ भी यहाँ अनुभव में न आए। अब ज्ञेय यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान का ज्ञेय है, यहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान का स्वज्ञेय है। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं प्रतिक्रमण करूं तो किसके सामने, क्योंकि जानने में ज्ञान आ रहा है और ज्ञान के सामने प्रतिक्रमण क्या करूं। मैं प्रतिक्रमण करूं तो भी करूं किसका, किस अपराध का, क्योंकि मैं भूतकाल में अनादिकाल की ओर देखूं तो यही दिखाई देता है कि आदि ही नहीं है, अनादि है।
और अपराध तो एक भी दिखाई नहीं देता, एक ही जानना 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 जिसके स्वभाव में है। मुझे मेरे स्वभाव को देखने पर कोई दोष नहीं दिखाई देता। मैं निरपराधी हूं। जानना ये अपराध नहीं है, इसलिए जानने का प्रतिक्रमण नहीं होता। मैं अनादिकाल से जानने के अतिरिक्त कहीं गया ही नहीं हूं। ये वितरागी परमात्मा, इस नदी में कभी बाढ़ नहीं आई, इस सागर में कभी सुनामी नहीं आई, जिसने अपनी सीमा का उल्लंघन किया। हे वितरागी परमात्मा, इस ज्ञान में सदा ज्ञान है, बस ज्ञान में ज्ञान है। अब मैं जहाँ पर भी रहूं मैं तैयार हूँ। ये भी विकल्प क्यों कि जहाँ भी रहूं, क्योंकि कहाँ रहूँगा, ज्ञान के अतिरिक्त मैं कहीं ना रहूँगा। ज्ञान के अतिरिक्त कहीं भी न रहूँगा। मैं ज्ञान के अतिरिक्त कहीं भी न रहूँगा, इसलिए निर्भय हूँ। ये वितरागी परमात्मा, प्रतिक्रमण मैंने बहुत किए मगर परिवर्तन कुछ भी न आया। मैंने सामायिक बहुत किए मगर सामायिक में भी मैंने तरह तरह के स्वांग रचे, तरह तरह के नाटक, तरह तरह के मैंने अभिनय किए। सामायिक किए, समय की और दृष्टि न की, समय की गिनती की मगर समय की और दृष्टि न की। ये समय ही समय सार है जिसकी और दृष्टि न की, समय की और दृष्टि की। सामायिक की गिनती करते रहा, एक सामायिक, दो सामायिक, तीन सामायिक। मैं ये भूल ही गया ये एक दो तीन की जरूरत ही न थी। ये स्वरूप तो एक है, इस एक स्वरूप को देखता तो अनंत सामायिक होते। इस स्वरूप को देख करके ही पर्याय में अनंत समता प्रकट होती। इस स्वरूप को देख करके ही अनंत काल तक अनंत पर्याय सामायिक की प्रकट होती। ये वितरागी परमात्मा, सारे जग में भटकने के बाद में अब एक ही उपाय है कि मैं आपके पास आया। मैंने सारे जग को जाना और फिर यह जान रहा हूं कि अब आप ही जानने योग्य है। हे आदिनाथ भगवान, हे महावीर भगवान, अब मैं आपकी शरण में आया। सारे जग को जानने के बाद में, इस पृथ्वी पर सब जगह भटकने के बाद में, भव अटवी में भटकते भटकते प्रत्येक परमाणु को देह के रूप में धारण करते हुए प्रत्येक प्रकार का रिश्ता बांध करके, प्रत्येक रिश्तेदार से खट्टे अनुभव का रस चख करके, अब मैं आपकी शरण में आया कि मैंने सारे जग को देखा। अब आप ही शरण है। आदिनाथ भगवान आप ही शरण है, महावीर भगवान आप ही शरण है। मगर जब मैं आपके पास आता हूँ, आप ये कहते हैं कि तूने तो जग को जाना ही नहीं। तो क्या जाने जग को? सारा जगत मेरे ज्ञान में जो जानने में आ रहा है, और ये मैं कहूँ कि सारा जगत ज्ञान में जानने में आता है, मगर तेरे लिए मैं भी श्रेयस्कर नहीं, तेरे लिए तू ही सर्वश्रेष्ठ है। तू ही अलौकिक परमात्मा है। हे वितरागी परमात्मा, आपने ये कहा सारे जगत में सारभूत एक तू है। मुझे ये मेरे स्वरूप का भान न था, भान न था। मैं भूल ही गया। मैं दुकान से थक गया था और मंदिर में जाकर के बैठा और धर्म मान बैठा
ये भूल ही गया कि घर में बैठने का नाम धर्म है। यही मेरी यात्रा हो रही, दुकान से मंदिर, मंदिर से दुकान, ये यात्रा होती रही। एक समय के लिए भी निज घर में प्रवेश न किया। ये वितरागी परमात्मा, दुकान से मंदिर की यात्रा, ये अशुभ से शुभ की यात्रा, शुभ से अशुभ की यात्रा, ये यात्रा होती रही, मगर निज घर में शुद्ध भाव में मैं आज तक न आया। अब मैं लौटता हूँ, मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। अब मैं अपने घर में वापस लौटता हूँ। सम्यक दर्शन पाकर अब मैं सत्य स्वरूप को यथार्थ रूप में स्वीकार करता हूँ। ये वितरागी परमात्मा, इसके अतिरिक्त और कुछ भी शरण नहीं है। इसके अतिरिक्त और कहीं पर भी झुकने योग्य नहीं है। ये स्वरूप में अनंत पर्याय झुकती है, झुकती है। जिनके चरणों में स्वर्ग के देव जैसे झुकते हो, ऐसे ही आत्मा की अनंत पर्याय न्यायक 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 ऐसे झुकती है। एक समय का अस्तित्व लेकर के पैदा होने वाली पर्याय, मरना निश्चित है। एक समय की जिंदगी है। इस जिंदगी को बस ये न्यायक देव की बंदगी में अब समर्पित करो। हे वितरागी परमात्मा, अब कोई और रुचि नहीं। अब मैं अपनी स्वतंत्र सत्ता का दावा, ये अहंकार छोड़ता हूं। मैं ये दावा छोड़ देता हूं कि बस ये तरंग मैं हूं, ये तरंग मैं हूं। ये दावा छोड़ दो, सिर्फ स्वीकार हो, यही सागर है। सागर के अतिरिक्त मेरी और कोई पहचान नहीं। ये भाव आते ही मैंने पूरे सागर को पा लिया। ये पर्याय होकर के मैं रहूं, कब नष्ट हो जाऊं पता नहीं, मगर आनंद से जीऊं, आनंद से मरूं, इस स्वीकार से कि मैं चैतन्य सागर हूं। अब पर्याय की मृत्यु हो, अब तरंग मिट जाए, मगर मिटने में भी सागर की मस्ती है। मैं चैतन्य सागर हूं, कहाँ खो जाऊं पर्याय होकर नहीं जानता। यह बूंद कहीं और गिर जाए, किसी सड़क पर गिर जाए, किसी पहाड़ पर गिर जाए, कहीं रेत पर गिर जाए, पता भी न चलेगा कि कहाँ है वह बूंद। हे वितरागी परमात्मा, ये बूंद यदि सागर में मिल जाए तो पता भी न चले कि बूंद है, कोई पहचानेगा नहीं ये बूंद है। बस जैसे ही बूंद सागर में मिली कि बूंद सागर हो गई। ये ज्ञान 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 ऐसा ढले, एक एक समय का जानना, यही न्यायक ऐसा जो परिणमन, वह पर्यायिक हो गई। हे वितरागी परमात्मा, तब यहां कोई दूजा न रहा। एकमात्र चैतन्य, यही मैं, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, बस इतनी अभेद निर्विकल्प अनुभूति। फिर ये पृथ्वी का वैभव मैं पृथ्वी को लौटाने के लिए प्रतिक्रमण नहीं करता। ये वितरागी परमात्मा, अब ये राख का विसर्जन
मैं स्मशान में करने नहीं चाहता। अब ये अस्थि विसर्जन गंगा में नहीं होता, गंगा को गंदी करने में नहीं चाहता। गंगा में अस्थि का विसर्जन कैसे करूं? ज्ञान 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 ज्ञान, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व यही मैं हूं। जिस पर्याय के पड़ोस में मैं वास करता हूँ, पर्याय पर्याय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र, यह भी पर्याय से पार, ये भी एक समय के परिणमन से पार। परिणमन 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 ये होता रहे, मगर मैं वहाँ नहीं, मैं वहाँ नहीं। ये वितरागी परमात्मा विकल्प इतने बहते हो, मगर किनारे पर यह परमात्मा है, वहाँ बहता नहीं, ये बहता नहीं, ये बहता नहीं। ये जो ध्रुव है, ये अटल, ये चैतन्य परमात्मा, यही मैं। सम्यक दर्शन प्रकट होते ही यथार्थ प्रतिक्रमण होता है। केवली पणतो धम्मो मंगलम, केवली पणतो धम्मो लुगुत्तम, केवली पणतम धम्मम शरणम पवच्चामि। इस धर्म के अतिरिक्त और कुछ भी मंगल नहीं, उत्तम नहीं और शरण नहीं। इसलिए इस धर्म की शरण में आता हूं। और यह धर्म मंदिरों में नहीं है, देरासरों में नहीं है, मस्जिद गिरजाघर में नहीं है। यह धर्म उद्गलों में नहीं है। धर्म आत्मा का है, आत्मा में है। मैं स्वयं ही धर्ममयी हूँ। मैं ये धर्म की मूर्ति हूँ। मैं कहाँ धर्म को खोजने निकलता हूँ। ये कस्तूरी कहाँ कस्तूरी को खोजने निकली है। हरण तो भला है जो हिरण कस्तूरी की खोज के लिए निकला है। हिरण तो कस्तूरी की खोज के लिए निकला है, कस्तूरी की खोज के लिए निकला है। मगर कस्तूरी तो कस्तूरी की खोज के लिए नहीं निकली। हिरण को देख करके इतना अचरज नहीं होता, क्योंकि हिरण किसी पराये की खोज में निकला है। हिरण कस्तूरी के लिए निकला है, मगर मैं स्वयं ही आनंद हूं और आनंद की खोज के लिए निकला हूं। आनंद आनंद की खोज के लिए निकले, कस्तूरी कस्तूरी की खोज के लिए निकले। फिर भी अपराध क्षम्य है, क्योंकि आनंद का अंश भी बिखरा नहीं है, छूटा नहीं है, टूटा नहीं है। हे वितरागी परमात्मा, अब यह प्रतिक्रमण होता है परिणामों से नहीं, यह प्रतिक्रमण होता है परिणति की निर्मलता से। परिणाम स्वरूप की ओर दौड़ते नहीं है, परिणति स्वरूप की ओर दौड़ती है। यह परिणति स्वरूप की ओर दौड़ती है और प्रतिक्रमण होता है। अब सब अपराध माफ है।
नरक में होने वाली लड़ाई भी माफ है। युद्ध भी माफ है, नाचना कूदना यह भी माफ है, इंद्रिय विषय के भोग भी माफ है, सब माफ है, सब माफ है। जागा है वहां सब क्षम्य है। सोते हुए को द्रव्यलिंगी मुनि धर्म अंगीकार किया तो भी अपराध है, तो भी चक्कर चालू है। स्वर्ग से निगोद, निगोद से संसार का चार गतियों का परिभ्रमण। जागे को सब माफ है, क्योंकि जागा हुआ अब सपने से मुक्त हो गया। जागे हुए को अब ये जागृति है कि पर्याय से पार, ये न्यायक, ये चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूं। अब ये विकल्प, ये तरह तरह के स्वप्न है, मगर स्वप्न को सत्य मानना ये नींद में ही हो सकता है। जागा हुआ व्यक्ति स्वप्न में नहीं है। जागा हुआ ये अनुभव करता है कि विकल्प में मैं हो ही नहीं। होंगे किसी पराये खेत में कोई बीज बोया और पौधा उगा, मगर मेरे महल में उस पौधे में से एक भी पत्ता न आया। उस पौधे में एक भी शाखा मेरे महल में न आई। यह महल तो ऐसा सुरक्षित है कि उस पौधे का फूल भी मेरे भीतर न आया। ये सब वहाँ पर घास भी उगी, कांटे भी उगे, पौधा भी उगा, फूल भी उगा, मगर महल सदैव सुरक्षित रहा। ये पाप के कांटे, ये पुण्य के फूल, ये इंद्रिय विषयों के ये पौधे, तरह तरह की शाखाएं, ये सब उगता है। ये बीजारोपण, ये संसार का बीज, ये सब, मगर चैतन्य महल के भीतर कुछ भी नहीं। ऐसा ये देखता हुआ ज्ञानी घर में रहता है, देह में रहता है, परिवार के संग रहता है, मगर वह अनंत सिद्धों से एक समय के लिए भी जुदा न हुआ। ये कनेक्शन कभी टूटा नहीं, डिस्कनेक्शन कभी हुआ नहीं अनंत सिद्धों से। यहाँ रहना सिर्फ औपचारिकता है, यहाँ होना सिर्फ कहना मात्र है, यहाँ होना सिर्फ उदय का परिणाम है। यहाँ होना सिर्फ मजबूरी है। जो होना था सो हो चुका है, वह बाहर निकल चुका है। परमात्मा अब बीत चुका है, बीत चुका इस देश से। अब जो थोड़ा बहुत समय बाकी है, बस उतना ही बाकी है। मृत्यु तो हो चुकी है, रिश्तेदार के आने की अब घड़ी उनका इंतज़ार है। कोई रिश्तेदार दूर रहते हैं, कोई मुर्दा देरी से स्मशान जाता है, कोई रिश्तेदार नज़दीक है, आ चुके हैं, बस समय आ गया है। अब जनाजा तैयार है, अभी ये जनाजा उठने की तैयारी में है, मगर होना था वह हो चुका है, होना था वह हो चुका है। अब उसमें नया क्या होगा। सम्यक दर्शन होते ही निकल गया परमात्मा इस देह में से, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। अब किसी के थोड़ी देर बाद, किसी के तात्कालिक, किसी के और थोड़ा काल अधिक बाकी है। रिश्तेदार अभी बाकी है। आयुष्य कर्म का उदय किसी का ज़्यादा है, ज़्यादा जी लिया इस देह में, मगर होना था वह हो चुका है, वह देह से निकल चुका है। देह है मगर वह देह में नहीं है। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा प्रतिक्रमण करते हैं, वे निर्दोष हैं, उनके सब अपराध क्षम्य हैं। हे वितरागी परमात्मा,
मैं ऐसे प्रतिक्रमण को जानूं, समझूं और अपने जीवन में अपनाऊं। अब मैं इसका भाव आपके ही बताए गए वचनों में, आपके ही सामने स्वीकार करते हुए भीतर में अनुभव करता हूं। आप ये कहते हैं, आवस एण एण साव ओ जैवी बहुरओ होई, दुखाण मंत किरियम काही अचिरेण कालेण। हे वितरागी परमात्मा, आवस एण, ये एण यदि किसी ने आवश्यक किया तो कितना भी आरंभ और परिग्रह हो, बहुरह हो, बहुत आरंभ हो, बहुत परिग्रह हो, कितने ही पाप वाला हो, पाप से भरा हो, मगर उसके पाप दुखाणम, उसका दुख नष्ट होता है। अंत किरियम, उसके दुख का अंत होता है। वह करेगा अचिरेण, थोड़े ही काल में, थोड़े ही काल में, अचिरेण कालेण, थोड़े ही काल में उसके दुख का नाश होगा। हे वितरागी परमात्मा, जो आवश्यक करता है, आज तक मैंने ये माना कि श्रावक का आवश्यक जो करे वो पार हो जाता है। श्रावक के लिए 6 आवश्यक है। इस भ्रम से मैं मुक्त हो गया जब मैंने स्वयं को पहचाना। 6 आवश्यक होते ही नहीं है, आवश्यक एक ही होता है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इसके अतिरिक्त आवश्यक है क्या? प्रयोजन मुझे है कहाँ? जरूरत है किसकी? 6 की जरूरत मुझे नहीं है, एक पर्याप्त है, एक पर्याप्त है। अनंत पर्याय एक के शरण में जाती है। यहां तो 2 भी मेरी नजर के सामने आए तो विकल्प खड़ा होता है, ये या फिर ये, और जहां विकल्प खड़े हो वहां शांति कहां? यह चैतन्य परमात्मा एक है, इसलिए निर्विकल्प एक के आश्रय से ही हुआ जा सकता है। आवश्यक एक है। इस एक आवश्यक चैतन्य तत्व को जो पहचानता है वह बहुरहो, वह आरंभ और परिग्रह से, पापों से निकट काल में मुक्त होता है, पापों को नष्ट करता है। कैसे ही कर्म से बंधा हो, कर्म के रथ से बंधा हो, अब दूर होने में देरी नहीं है। अब ये नाव के चलने में देरी नहीं है। अब ये पतवार चल सकती है। अब ये रस्सी किनारे से अब खुल गई है। किनारे पर रस्सी बंध की और बंधी हुई रस्सी में मैंने बहुत पतवारें चलाई। शराब पीकर के रात को पतवार चलाता रहा, सुबह उठकर देखा नाव किनारे पर ही थी। रस्सी तो ऐसे ही बंधी थी। मोह की रस्सी में मैंने दीक्षा ली, महाराज साहब हुआ। मैंने पतवारें बहुत चलाई, मगर मौत आई तब पाया कि नाव तो वहीं पर ही है। मोह की रस्सी तो खुली न थी और पतवारें बहुत चलाई थी। अंधेरा था, अज्ञान का अंधेरा था, शराब का नशा था, मोह की शराब का नशा था, और क्रियाकांड भी उतने ही भरपूर थे। थक गया, अंत में मौत के मुंह में गया। पाया कि हे वितरागी परमात्मा, यह अपराध दोबारा न करूँगा। दूसरी नाव में बैठा, मगर फिर वही पतवार, क्योंकि नाव दूसरी थी मगर शराब का नशा वही था। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं नाव को नहीं बदलता, मैं नाव की फिक्र नहीं करता, मैं पतवार की फिक्र नहीं करता। बस एक ही, ये शराब का नशा कैसे छूटे। और उस नशे को छोड़ने के लिए मैं आपकी शरण में आया। आपकी ये औषधि, यही एकमात्र शरण है अनादिकाल के मोह के नशे को उतारने के लिए। ये वितरागी परमात्मा, ये चैतन्य
परमात्मा जिसके अंतर में श्रद्धा में आया, बस अब मैं कर्मों के रज से मुक्त हो गया। कौन से पाप के कर्म, कर्म के रज से मुक्त हो गया। अब मैं कर्म रज की फिक्र नहीं करता, क्योंकि मुझे धर्म के राज का पता चल गया। मुझे ये पता चला कि ये चैतन्य ही राज है, इससे महान और कोई राज नहीं। ये वितरागी परमात्मा, अब मैं रज की फिक्र नहीं करता। अब मैं रज की फिक्र नहीं करता। मैं आपकी शरण में आता हूँ। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं आपकी शरण में आता हूँ। अब मैं आपकी यथार्थ भक्ति करता हूँ। रोज आता था आपके पास में, मगर आपके पास आकर के पहचानता ही नहीं था। आपको मैंने पहचाना नहीं, आपका मैंने दर्शन न किया, आपका मैंने अवलोकन न किया। आ गया, सिर्फ नाटक था। बचपन से दिमाग में ये डाल दिया था। माँ बाप से बचपन में सिर्फ रोटी नहीं मिली थी, रास्ता भी मिला था, जा उस देरासर में धर्म हो जाएगा, दर्शन करने जा। मैं पहुंच गया, सिखाया गया मुझे भगवान के दर्शन कर। मैं बचपन में खुली आंख रख कर के दर्शन करता था। माँ बाप ने कहा आंख खुली नहीं रखते, बंद रख कर के दर्शन करते। हे वितरागी परमात्मा, बचपन से ही मुझे उल्टा सिखाया गया। बचपन से ही मुझे उल्टी दिशा में चलने को कहा। अब वापस लौटने में इसलिए थकान लग रही है, क्योंकि इतना दूर चल चुका हूँ। वापस लौटने में अब डरता हूँ कि कितना वापस लौटना पड़ेगा। मैंने इतना पकवान खा लिया है और महंगा पकवान समझा है। अब उल्टी करने से डरता हूँ कि अभी खाली हो जाऊँगा तो फिर पेट में रहेगा क्या। मैं जहर को भी छोड़ना नहीं चाहता, यह समझ करके कि बिना जहर का हो जाऊंगा तो कंगाल हो जाऊंगा। ये वितरागी परमात्मा, ये जहर मैंने धन देकर खरीदा है, इस जहर को कैसे छोड़ूं। ये मिथ्यात्व का जहर मुझे मेरे माँ बाप से बारिश में मिला है, इसे मैं कैसे छोड़ूं। मुझे रास्ता देरासर का दिखाया गया, मुझे दर्शन करने की विधि बताई। आंख बंद कर और परमात्मा को देख। आंख बंद करके परमात्मा को देखो। परमात्मा की प्रतिमा आंख बंद करके नहीं देखी जाती। दर्शन कभी आंख बंद करके होते ही नहीं है। वितरागी परमात्मा के पास गया, ये विधि ही झूठी सिखाई। जग में जहां देखने जैसा न था, वहां मैंने आंखें फाड़ फाड़ करके देखा, और मंदिर के भीतर जहां देखने जैसा था, भीतर जाके ही आंख बंद कर दी। और जैसे ही मैं बाहर निकला, जहां नहीं देखने जैसा था, वहां आंखें खोली। मेरे जैसा मूढ़ कोई नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप जैसा मूढ़ कोई नहीं था। मुझे बचपन से ही झूठा सिखाया गया। यदि आंख बंद करके हे महावीर भगवान आपको देखना था, तो घर पर ही आंख बंद कर देता, आपको देख लेता। मंदिर में आने की जरूरत क्या थी। जरूरत इसलिए थी क्योंकि घर में आप मुझे दिखाई न दे रहे थे, आपका अवलोकन नहीं हो रहा था, आपका दर्शन नहीं हो रहा था। मैंने तो आपके दर्शन की विधि भी न जानी, मैंने तो देव दर्शन की विधि भी न जानी, सम्यक दर्शन की विधि तो बहुत दूर थी। हे वितरागी परमात्मा, मेरे भीतर विवेक नहीं है, फिर पाप का और दुख का विनाश कैसे हो। अब ये कर्म के रज, उसकी मैं फिक्र नहीं करता। अब ये जली हुई रस्सी की फिक्र ये हाथी नहीं करता कि रस्सी से बंधा हुआ है। अब मैं इन कर्मों की रज को अत्यंत दूर देखता हूं। मैंने ये पहचान लिया, ये रस्सी जो है ये गाय नहीं है, बस इतना पहचान लिया।
मैंने ये देख लिया कि रस्सी रस्सी से बंधी है, गाय तो बंधी ही नहीं है। अब मैं निश्चिंत हूँ, अब मैं निर्भय हूँ, अब मैं कर्म के रज से मुक्त हूँ। कर्म का रज है, मगर यहाँ ज्ञान ज्ञान और ज्ञान जिस पर चिपकी नहीं। इस दर्पण पर कोई धूल चिपकी नहीं है। यह दर्पण सदैव स्वच्छ है। इस दर्पण की स्वच्छता सदैव कायम है। इस चेहरे पर कभी रजकण आकर के चिपकते ही नहीं, क्योंकि इस चेहरे पर कभी तेल चिपका नहीं। कर्म के रज मेरे पर आकर के चिपकते नहीं, क्योंकि रागादि भावों का तेल मेरे पर चिपका नहीं। जहां तेल ही नहीं वहां रजकण कैसे चिपके? जिसमें राग का तेल ही नहीं वहां ज्ञानावरणादि के रजकण कैसे चिपके? और वहां चेहरा गंदा कैसे हो? मैं सदैव स्वच्छ ये चैतन्य, हे वितरागी परमात्मा, मैंने स्वयं के मुख को न देखा, मगर देखता तो कैसे देखता? देखने के लिए मुझे दर्पण की जरूरत थी। मैं आपके सामने कभी आया ही नहीं कि मैं अपने को देखूं। हे वितरागी परमात्मा, मैं गुरुदेव के दर्पण के सामने जाकर के इस चैतन्य की स्वच्छता को देखता हूं कि जिस चेहरे पर न तेल है न रजकण है। प्रकृति प्रकृति में है और चैतन्य की स्वच्छता सदाकाल कायम है। और एक समय ऐसा आए कि दर्पण का भी विकल्प न आए और ये चेहरे में ही मैं मस्त हो जाऊं। ये चैतन्य की मस्ती ऐसी हो कि गुरु का भी विकल्प न आए। हे गुरुदेव, हे परम कृपालु देव, मैं आपकी शरण में आता हूँ और आपको भूल करके मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। फिर वहाँ कौन पाप, कौन पुण्य, कौन सद्गुरु, मुझे अब और कुछ भी नहीं दिखाई देता एक चैतन्य के अतिरिक्त। अब आरंभ हो, अब परिग्रह हो, मगर परिग्रह की ओर मेरा ध्यान नहीं जाता। कौन सा परिग्रह? महापरिग्रह से मैं मुक्त हुआ, मिथ्यात्व परिग्रह छूट गया। अब मैं किससे छूटूं? अब धन धान्य दास दासी सोना चांदी मकान क्षेत्र बर्तन वस्त्र ये सब मुझे सत्ता में नहीं दिखाई देते, यह अनुभव में नहीं आते। अब दर्पण को मैं छूता हूं तो दर्पण मुझे गर्म नहीं लगता। अब आग इस दर्पण में मैं कहीं पर भी नहीं देखता। अब इस दर्पण को मैं चाटता हूं, मैं मरता नहीं हूं। जहर की शीशी वहां पर सामने है, जहर सामने पड़ा है, पॉइजन सामने लिखा है, मगर मैं दर्पण को चाट रहा हूं। दर्पण को चाटता हूं, जिस पर शक्कर है मुझे मीठे का अनुभव होता है। प्रतिबिंबित होता हो भले वह जहर, मगर मैं मरता नहीं हूं। परिग्रह जहर है, परिग्रह पाप है, पाप जहर है, मगर जो घर संपत्ति पुत्र जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, उस ज्ञान को जब मैं अनुभव करता हूं तो यहाँ तो अमृत का अनुभव होता है, जहर का अनुभव ही नहीं होता। इसलिए मैं मरता नहीं हूँ, मेरे दुख का नाश होता है, मेरा नाश नहीं होता। बीमारी मरती है, मरीज नहीं मरता है। हे सद्गुरुदेव, आपने ये कला समझाई। आज तक मैं आत्महत्या करता रहा, बीमारी से परेशान था, आत्महत्या करता रहा। आपने ये बोध दिया, तुझे नहीं मरना है, बीमारी को मरना है, तू सदाकाल टिक कर रहने वाला। ये भेद मैंने जाना। हे वितरागी देव, हे सद्गुरु देव, ये ज्ञान ज्ञान कहाँ है? यहाँ ये अमृत की ये सत्ता त्रिकाल। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य
ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। हे वितरागी परमात्मा, आज मेरा प्रतिक्रमण होगा। ऐसा ये स्वरूप है, ऐसा ये प्रतिक्रमण है। स्वरूप के आवस एण एण सावओ जैवी बहुरओ होई, दुखाण मंत किरियम काहि अचिरेण कालेण। अल्प काल में एक आवश्यक से आरंभ और परिग्रह कितने भी हो, बहुत हो, तो उन पापों से, उन दुखों का नाश होता है अल्प काल में उस श्रावक को। मगर जब ये स्थिति आए तब कुछ याद नहीं रहता। हे वितरागी परमात्मा, यदि मेरी आलोचना में, मेरे प्रतिक्रमण में यदि मैं कुछ भूल गया, जिन अतिचारों के बारे में मैं भूल ही गया, उसका भी मैं प्रतिक्रमण करता हूं। बहुत सी विधि है, बहुत सी रीति है, बहुत से मार्ग है, यदि मैं भूल गया तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूं। आलोचना का, प्रतिक्रमण का, प्रत्याख्यान का। भूतकाल में हुए अपराध के लिए प्रतिक्रमण, वर्तमान के अपराध के लिए आलोचना, भविष्य में होने वाले अपराध के लिए पचकाण। मैं उसका अब त्याग करता हूँ, मैं उसका स्वीकार करता हूँ कि ये तीनों काल में हुए पाप, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान, जिनके कारण मुझे करने पड़ रहे हैं, उन पापों को मैं छूता तक नहीं। अब ये हीरा अब कीचड़ में न जाएगा। ये हीरा खदान से निकला है, अब ये हीरा खदान से निकल चुका है, अब ये वापिस न जाएगा। अब ये खदान में वापिस न जाएगा। अब ये हीरा किसी सम्राट के महल में जाएगा। अब ये चैतन्य हीरा निगोद की खदान में न जाएगा। अब ये चैतन्य हीरा मोक्ष महल की ओर जाएगा। अब ये हीरा बाहर निकल चुका है मोक्ष के महल में जाने के लिए। ये वितरागी परमात्मा, मुझसे यदि कोई विस्मरण हो गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मूल गुण और उत्तर गुण के संबंध में मैं कोई रास्ता भूल गया हो तो क्षमा करना। प्रतिक्रमण के मार्ग बहुत है, प्रतिक्रमण की विधि बहुत है, प्रतिक्रमण की रीति बहुत है, मगर हे वितरागी परमात्मा, प्रतिक्रमण की रीति, विधि, मार्ग आपने ये बताया बहुत नहीं है। भटकने के मार्ग बहुत हो सकते हैं, पहुंचने का एक है, एक है ये चैतन्य, यह चैतन्य का मार्ग, यह मोक्ष का मार्ग है। तीन नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तो तीन हो गए मोक्ष के मार्ग। मगर हे वितरागी परमात्मा, आपने ये नहीं कहा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्गा, आपने ये कहा मार्ग। आपने एक वचन कहा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता कही, मगर ये एकता है तीन, मगर तीनों की एकता है, एकता है। मोक्ष मार्ग, मार्ग एक होता है,
इस मार्ग पर मैं यात्रा करूं। हे वितरागी परमात्मा, आलो अणा बहुविहा नय संभरिया पडिक्कमण काले मूल गुण उत्तर गुणे तम निंदे तम च गरिहामी। आलो अणा बहुविहा न च संभारिया पडिक्कमण काले मूल गुण उत्तर निंदेम च गरिहामी। मूल गुण और उत्तर गुण के संबंध में यदि कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं निंदा करता हूँ। गुरु की साक्षी में मैं उसकी गर्हा करता हूँ। गुरु की साक्षी में गर्हा करता हूँ। चिड़िया को मूल गुण भी नहीं पता और उत्तर गुण भी नहीं पता, मगर चिड़िया का प्रतिक्रमण हो गया। सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, ज्ञानी हुए कि प्रतिक्रमण हो गया। अब वह कहीं पर भी जाए, कला जानते हैं, कला जानते हैं ज्ञानी। वह चिड़िया ज्ञानी है, उसका प्रतिक्रमण हो रहा है, वापिस लौट रही है अपने स्वरूप की ओर। इसलिए मैं उस धर्म की शरण में आता हूँ जिस धर्म को पाकर के नारकी भी धन्य हो जाता हो। आ न सके परमात्मा आपके पास में, जिस नारकी ने आपको देखा नहीं, जो नारकी आपके पास आया नहीं, आप नारकी के पास गए नहीं, फासला सदा ऐसा का ऐसा रहा। आप यहां जन्मे तब भी नारकी नरक में, आपकी वाणी खिरी तब भी नारकी नरक में, आप यहां से विदा हुए, निर्वाण हुआ, फिर भी नारकी नरक में। आपसे मिला नहीं, आपके रूप को देखने आया नहीं, आपके दर्शन के लिए आया नहीं, मगर नारकी ने आपको नहीं, आपसे भी ऊपर, आपसे भी 7 राजू पार ऐसे सिद्ध परमात्मा को देख लिया, सिद्धों का दर्शन कर लिया। 7वें नरक में वेदना को भोगता हुआ नारकी सिद्धों से मुलाकात करता है, सम्यक दर्शन पाकर के। अरिहंत को न देखा मगर सिद्ध को देख लिया। ऐसे नारकी कैसे सिद्ध को देख लेते हैं? एक ही कारण से, सिद्ध को देखा सिद्ध से नहीं, आपसे। क्योंकि आपने जो धर्म को बताया उस धर्म को उस नारकी ने अपनाया और सिद्ध को देखा। है अधोलोक में, धर्म का बोध है मध्य लोक में, और मुलाकात हो चुकी लोक के अग्रभाग पर विराजमान सिद्धों से। इस नारकी ने सारे जग को जान लिया, क्योंकि चैतन्य को जान लिया, चैतन्य लोक को जान लिया। ऐसा धर्म मुझे प्राप्त हुआ, वरना मैं कहाँ कीचड़ में फंसा होता, वहां मैं कहाँ राख की आग में फंसा होता। गृहस्थ के लिए कहते हैं कि पानी पर पैर न रखो, नदी में, तालाब में। मैं ऐसे ही मूढ़, मैं ऐसे ही क्रियाकांड, मैं ऐसे ही शिथिलाचार, 750 करोड़ मुनियों के ढेर में मेरा भी नंबर होता, नरक की तैयारी करता, नदी में बोटिंग करने निकलता। हे वितरागी परमात्मा, मैं मुनि नहीं हूं, मगर मैं सिद्धों का सिद्ध ये पहचान करके मैं अब जागा हुआ हूं। मैं न ऐसे ढोंग करूं, मैं न ऐसे नाटक करूं, न नाटक करने वाले के सामने मेरा मस्तक झुके। अब मैं समा जाऊं, अब मैं समा जाऊं, अब मैं गली गली में भटकू नहीं, अब मैं भावना में बहू नहीं। बिना चप्पल के है, बिना कपड़े के है, यह देख करके मैं भावना में न बहू, वरना नदी में डूब जाऊंगा। संसार सागर नजदीक है, सागर में जाकर के मिल जाऊंगा। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं दृढ़ होता हूं। सारे जग में हो रहे हैं नाटक, उस नाटक को देख करके अब मैं अपने घर में वापिस आता हूं। अब मैं दृढ़ हूं, अब मैं निश्चित हूं। मेरा निश्चय
ये पक्का है। मृत्यु आ जाए मगर मैं अधर्म को धर्म की प्ररूपणा न करूंगा। धर्म एक ही है, एक ही है, केवली प्ररूपित धर्म। मुझे अब कहीं पर भी रुचि नहीं, केवली प्ररूपित धर्म। तस्स धम्मस्स केवली पनस्तस्स अभुट्ठियोमि आराहणाए विरओमि विराहणाए। हे वितरागी परमात्मा, मैं उपस्थित हुआ, वापिस लौटा हूं, धर्म की विराधना करता था उससे वापिस लौटा हूं और पाया है तस्स धम्मस्स केवली पन्नतस्स, केवली प्ररूपित उस धर्म को मैंने पाया जो जिनेंद्र भगवान ने, केवली भगवान ने जिस धर्म को समझाया है, उस धर्म को मैं पाया, पाता हूं। दिगंबर धर्म को मैंने पाया, श्वेतांबर धर्म को मैंने पाया, स्थानकवासी डेरावासी को मैंने पाया, मूर्ति पूजक को मैंने पाया, 20 पंथ और 13 पंथ को मैंने पाया। हे वितरागी परमात्मा, आप इतने तो हीन नहीं हो सकते कि संप्रदाय का कीचड़ हम परमात्माओं पर उछाले। आप कभी कीचड़ हम पर नहीं उछाल सकते। आप तो अमृत की वर्षा करते हैं, आपकी दिव्य ध्वनि में तो वितरागता और ये ज्ञान की गंगा बहती है। आप जहर नहीं उगालते, ये संप्रदाय का जहर है, मैं उनसे मुक्त होता हूं। मैं उसकी अनुमोदना नहीं करता हूं। मैं मंदिर, मस्जिद, देरासर इन सब की अनुमोदना नहीं करता हूं जहां पक्ष और भेद और जहां पर अहंकार की लड़ाई है, जहां संप्रदाय है, जहां गच्छ है, जहां मत है। मैं दृढ़ होता हूं, मैं दृढ़ होता हूं कि मैं किसी भी संप्रदाय और किसी भी पंथ में नहीं मानता और उन पंथ में भटके हुए पंथियों को सिद्ध परमात्मा के रूप में देख करके मैं प्रतिक्रमण करता हूं। हे वितरागी परमात्मा, तस्स धम्मस्स केवली पनतस्स। मैंने समझा नहीं, आपके द्वारा प्ररूपित धर्म एक है, अनेक नहीं। मैंने दीक्षा ली, में महाराज साहब हो गया, महासती हो गया, साधु साध्वी कह के दुनिया में पूज्य हो गया, मगर मुझे खुद को दिन में हजारों बार, हजारों लोग मेरे पास में आए, मगर न जाने कितनी कितनी बार मैं बोलता गया। भक्तों की भीड़ मेरे सामने आई, मांगलिक में बोलता गया, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणतो धम्मो लघुत्तमा। रोज रोज ये बोलता गया, दूसरों को मांगलिक सुनाता रहा मगर खुद ही झूठा मांगलिक बोलता रहा। मैं बोलता रहा, अरहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणतो धम्मो लघुत्तमा, केवली पणतो धम्मो लघुत्तमा। यही से मैंने अपराध किया। लघुत्तमा नहीं, वहां लिखा है लघुत्तमो, क्योंकि धर्म बहुत नहीं है, अरिहंत बहुत है, सिद्ध बहुत है, साधु बहुत है। इसलिए अरहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणतो धम्मो लघुत्तमो। मगर मेरा ध्यान ही न गया, मैंने पहचाना नहीं कि धर्म तो एक होता है, अहंकार अलग है, इसलिए पंथ भी अलग है। मैं संप्रदाय की जंजीरों को अब तोड़ता हूं, मैं अब परिग्रही होता हूं। मैं अब दुकानदारी छोड़ देता हूं, मैं दुकानदारी छोड़ता हूं। मंदिर जाकर के, देरासर जाकर के, सम्मेद शिखर जाकर के दुकानदारी मैंने नहीं छोड़ी। तीर्थ पर जाकर के मैंने दुकानदारी न छोड़ी।
दुकान पर जाता रहा, ऑफिस में जाता रहा, कमाई नहीं छोड़ी। तीर्थ की यात्रा की, ऊपर गया पहाड़ पर, मगर दुकानदारी नहीं छोड़ी। पूजा के कपड़े पहन कर गया, कोई सफेद कपड़ा पहन करके पूजा करने गया समेत शिखर में, और कोई पीले कपड़े पहन करके, केसरी कपड़े पहन करके पूजा करने गया। थोड़ी देर के लिए धार्मिक हो गया, धार्मिक का नाटक रच लिया। कपड़े पहन लिए कि मैं धार्मिक, कपड़े उतर गए, नीचे उतर करके उतरा कि कपड़े भी उतरे। कपड़े बदल लिए, सफेद वाले ने पैंट शर्ट पहन लिए, केसरी वाले ने पैंट शर्ट पहन लिए। क्यों कपड़े बदल दिए? दोनों ने कपड़े बदल दिए। दोनों को कोर्ट की डेट है, जाना है। श्वेतांबर दिगंबर के तीर्थ का झगड़ा चल रहा है। अब मैं जीत जाऊं, मेरा श्वेतांबर सच्चा, मेरा दिगंबर सच्चा। धोती और बदल गए, कुर्ते पजामे बदल गए, ये सब कपड़े बदलकर कोर्ट में चला गया। कौन था जो अभी वहां पूजा कर रहा था केसरी कपड़े में? कौन था जो सफेद कपड़े में धोती दुपट्टे पहने हुए? वो धार्मिक कहां चला गया जो अदालत में काले कोट वाले का गुलाम हो गया? हे वितरागी परमात्मा, ये सब नाटक, ऐसा धर्म होता ही नहीं है। आपने कहा केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमो, धर्म एक है। इसलिए मैं देरासर में, इसलिए मैं मंदिर में, इसलिए मैं चर्च में, इसलिए मैं गिरजाघर में, इसलिए मैं मस्जिद में, इसलिए मैं बुद्धिस्ट विहारा में, इसलिए मैं जेलों में, इसलिए मैं पागल खाने में, इसलिए मैं चार रास्ते पर, इसलिए मैं कहीं पर भी जाने को तैयार हूं। एक ही पुकार कि तुम परमात्मा हो, बस धर्म यही है, धर्म यही है। मगर संप्रदाय की जंजीरों को तोड़ने में तकलीफ है, क्योंकि आभूषण माना है, आभूषण माना है। हे वितरागी परमात्मा, हे वितरागी परमात्मा, मैं इससे वापिस लौटता हूं। धर्म एक है, तस्स धम्मस्स केवली पनत्तस्स, ये धर्म एक है, धर्म अनेक नहीं। झावंती चेई आई उडे अहे तेरी अलोए सवाई ताई वंदे इह संतो तत्थ संताई। जितनी भी जिन प्रतिमा, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, ये जहां जहां पर प्रतिमा है, उन प्रतिमा की मैं वंदना करता हूं। सर्व प्रतिमा की वंदना करता हूं, तीन लोक की समस्त प्रतिमाओं की वंदना करता हूं। तीन लोक की प्रतिमा, तीन लोक में प्रतिमा है, प्रतिमा है, चैतन्य प्रतिमा है। उन प्रतिमाओं को मैं पहचान लूं, यही प्रतिमाओं की वंदना है। कौन सा तीन लोक? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। अधोलोक में प्रतिमा होती है, कौन करता है विराजमान करने, कौन जाता है? ऊर्ध्वलोक में प्रतिमा होती है, प्रतिमा एक ही है, ये चैतन्य प्रतिमा। पत्थर की प्रतिमा वह प्रतिमा नहीं जो थोड़ी देर में है और थोड़ी देर में नहीं है। ये अमूर्तिक जो मूर्ति है, उस मूर्ति की मुझे महिमा नहीं आई। कभी जमीन में से निकली मूर्ति, उछल कूद करने लगा, दर्शन करने जाना है। महावीर भगवान जब नहीं हुए थे, उससे पहले की यह मूर्ति है। 5000 बरस पुरानी मूर्ति, 3000 बरस पुरानी मूर्ति, ये मूर्तियाँ निकली है। 20-20 हजार बरस पुरानी मूर्तियाँ ये निकली है। कितनी मूर्ति निकली? अंजनगिरी में तो हनुमान की जन्मस्थली में नासिक के पास हजारों बरस पुरानी मूर्तियाँ, खंडित मूर्तियाँ रास्ते पर पड़ी है। ढेर सारी मूर्तियाँ, हजारों मूर्तियाँ, हजारों बरस पुरानी। थोड़ी देर के लिए दर्शन करने जाते हैं। पुरानी मूर्ति महिमा आती है, पुराने की महिमा आती है। जितनी पुरानी ज़्यादा,
मगर अनादिकाल की ये मूर्ति, ये चैतन्य मूर्ति, इसकी महिमा ही नहीं आई। अब मैं उस मूर्ति का दर्शन करता हूँ। हे वितरागी परमात्मा, जावंत केवि साहु भर ए रवय महाविदेह सव्येसिम तेसिम पणवो तिविहेण तिदंड वीर्यान। मैंने साधु की विराधना की हो तो 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विदेह, इन 15 कर्म भूमियों में विराजमान मुनियों की, साधुओं की मैंने मन वचन काया से यदि विराधना की तो मैं उनके सबके चरणों में मन वचन और काया से अब मैं नमस्कार करता हूँ। विराधना की, मुनियों की विराधना की। कभी मुनियों के खिलाफ बोला हो तो मुनि की विराधना होती है। मुनियों की विराधना, वितरागी मुनि के सामने यदि मैंने मस्तक न झुकाया तो यह अपराध है। इसका प्रतिक्रमण करता हूं। अब मैं झुकता हूं। वितरागी को न झुकना जितना बड़ा अपराध है, उतना ही बड़ा अपराध है कि रागी कुकुरु के चरणों में झुकना उतना ही बड़ा अपराध है। ऐसे बोटिंग करने वाले को झुकना, ऐसे व्हीलचेयर, ऐसे गाड़ी, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी के चरणों में झुकना, ये वितरागी अपरिग्रही मुनिराज जो भावलिंगी संत, उनका अपमान है, उनका अनादर है, उनका घात है। बेटा चाकू लेकर के बाप का घात करे, उसमें इतना बड़ा घात नहीं है, ये चमड़े का घात है। मगर साधु का, भावलिंगी साधु का घात कि जिसका कारण एक निगोद पक्का है। मैंने वितरागी के अतिरिक्त कहीं पर भी मस्तक झुकाया हो तो उसका प्रतिक्रमण करता हूं। ये प्रतिक्रमण करता हूं, ये प्रतिक्रमण करता हूं। कभी भाव भी आ गया तो प्रतिक्रमण करता हूं। मगर कहाँ मिले ऐसे वितरागी? नहीं मिले तो नहीं मिले, मगर मैं मस्तक न झुकाऊं। पति नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यह नहीं मैं किसी और को पति मान लूं। नहीं मिला तो नहीं मिला, मगर मेरा पति और नहीं है, ये स्वीकार हो। वितरागी वितरागी है, रागी रागी है, ये भेद मैं पहचान लूं। अब यह मस्तक कहीं और न झुकेगा, यह अक्कड़ता न होगी, इसमें विवेक होगा, इसमें जागृति होगी। उस स्त्री की अक्कड़ता नहीं है, किसी को भी पति नहीं मान लेती, यह अक्कड़ता नहीं है। उस महिला की श्रद्धा इतनी दृढ़ है, यह दृढ़ श्रद्धा नहीं है, किसी को भी वह पति नहीं मान लेती। हे वितरागी परमात्मा, आपने जिस गुरु का स्वरूप बताया, उन गुरुओं के चरणों में मैं अनंत 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 वंदन करता हूं। उन्हें दुखी न देखो, उन्हें बेचारे न देखो। वस्त्र रहित है, अपरिग्रही है, धागा देह पर नहीं, चमड़ी का रंग अब रूखा सूखा हो गया है, चमड़ी पर अब दाग इतने हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये कभी महलों में रहे होंगे, जिसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। शरीर पर छेद इतने हैं, ये कांटे चुभे हैं, मच्छरों ने काटा है, ये पत्थर पर लेटे हैं, ये कंकड़ पर लेटे हैं, चमड़ी जल गई है, पत्थर पर बैठकर ध्यान हुआ है। शरीर सिर्फ एक ढांचा बनकर के रहा है कि मांस भीतर में सूख गया है। दिन में एक बार जिन्होंने आहार लिया है, उसी समय पानी पिया है, भूख से कम आहार लिया है, इतना अधिक आहार न लिया कि 1 घंटे बाद फिर पानी की ज़रूरत पड़े, उतना ही पानी पी लिया, उतना ही आहार ले लिया। सूर्य की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है, सिर में इतनी धूप गिर रही है, आज ही कैश लॉन्च किया है, शरीर की चमड़ी जल रही है,
जैसे जलती चमड़ी पर आग की स्पर्श ना हो रही है। वन जंगल में जानवरों की संगति में पशुओं ने उनके देह को खाया है, मच्छरों ने काटा है। स्वरूप में स्थित ऐसे मुनिराज के सिर पर बैठ करके पक्षियों ने चोंचे मारी है, खून निकला है। ऐसे मुनि जिनके देह की कल्पना भी मैं न कर सकूं, मैं दर्शन करने जाऊं तो कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। मैं गृहस्थ हूं, मैं गृहस्थ हूं। मैं मुनि के दर्शन करने जाऊं तो कहाँ जाऊं। मैं खुद बोट में नहीं बैठने की प्रतिज्ञा लेता हूं कि मुनि के दर्शन हो, मगर जो कहे कि मुनि के दर्शन तो बोट में होंगे। मैं कैसे काल में पैदा हुआ, मैं कैसी जगह पर पैदा हुआ, और दुनिया का ये सर्वश्रेष्ठ महापुरुष जिनके नाम की फिल्में बनती हो, जिनके नाम के गुणगान गाए जाते हो, जहां व्रत तप का कोई ठिकाना नहीं। भारत का नंबर 1 मुनि बोटिंग करता हो। हे वितरागी मुनिराज, अब मैं भावना भाता हूं, मैं वन जंगल में विचरण कर भावलिंगी मुनि धर्म अंगीकार करूं। अब मैं इन पापों से मुक्त हूं। मैं पहचान करूं, नकली सिक्के और असली सिक्के की पहचान करूं। नकली सिक्के की पहचान करने से कोई अपमान नहीं कर दिया। विवेक है कि असली के साथ में नकली ना हो। अलग कर दो, अलग करने में कोई अपमान नहीं हो गया। ढोंगी तथाकथित बरसों से दीक्षा का पालन करते, इसलिए मैं पूज लूं। 50 साल से दीक्षा का पालन करने वाले के चरणों में मैं झुक जाऊं, मगर 50 साल के बाद में भी बोटिंग करने का विकल्प आए, बोट में क्यों बैठना पड़े, मौत आ जाए तो भी मैं पानी के अंदर पैर न रखूं, मैं वाहन का उपयोग न करूं। यहां तो व्हीलचेयर चलती थी, उसमें तकलीफ लगती थी, यहां तो बोट आ गई, यहां तो और क्या क्या आए। हे वितरागी परमात्मा, मौत आए, परिस्थिति कैसी भी आए, यहां सुनामी आ जाए तो भी मैं विमान में बैठ करके यात्रा न करूं। यहां भूकंप आ जाए तो भी मैं बोट में बैठ करके दूसरे किनारे पर न जाऊं। मैं मुनि हूं, मैंने आपकी शरण ली है, मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूं। ये किसे समझ में आ सकता है? ये उनकी समझ में आ ही नहीं सकता। ये जागने का समय है, मगर मूड यहां बैठ करके सो जा रहे हैं। मूड को नींद आ रही है, मूड को नींद आ जाती है। जागे हुए ज्ञानियों की संगति में रह करके जो जागे, जागे। हे वितरागी परमात्मा, ये प्रतिक्रमण का स्वरूप मैंने समझा नहीं। भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र में जिन मुनि का वास है, उन समस्त मुनि राजों को मैं नमस्कार करता हूं। मुनिराज को नमस्कार करता हूं। शियाली ने शरीक खाया, सुकुमाल मुनि को, सुकौशल मुनि को वाघ खा जाए, गज सुकुमार मुनि सिगड़ी सिर पर रखी जाए। तरह तरह के ये दृष्टांत, मगर महिमा उन मुनिराजों की नहीं है। महिमा है, कौन होगा वह जिनमें वे लीन ऐसे हुए कि ध्यान उनका नहीं जाता। कौन है वह? यह न्यायक देव है, यह चैतन्य परमात्मा है। यही मैं हूं ऐसा जब ये सुना, तब मुनिराजों की महिमा और बढ़ गई। हजारों 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 तपश्चर्या की, उपवास की, 50 वर्षों से दीक्षा ली। मेरे हाथ के नीचे 100 सवा 100 मुनि दीक्षा ले चुके, मगर मैं कहाँ चला गया? मेरे व्रत तप का कोई ठिकाना नहीं। ये बुद्धि कहाँ विचरण करने चली जाती है? ये बुद्धि कहाँ 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 भटकती है? बुद्धि कहाँ चली जाती है? बुद्धि कहाँ चली जाती है? बुद्धि चली जाती है घास चरने के लिए, विचरण करती है। घास चरने चली जाती है,
कितने वर्षों की तपश्चर्या उल्टा घड़ा था, असल में बाहर आ गया। जो सत्य था वह प्रकट हो गया। घड़े में ढंका था सांप, दुनिया को बताया था कि इसके भीतर तो अमृत, इसके भीतर तो पकवान। खोलो, खोला तो देखा कि जहरीला सांप निकला, खाने योग्य ही नहीं, छूने योग्य नहीं। मगर उस सांप, उस जहरीले सांप को देखा। ऐसे मुनि को मैंने देखा जो घड़े के भीतर जो सांप भरा था। मगर हे वितरागी परमात्मा, आपने ये कहा कि सर्प में भी परमात्मा होता है। मैं उनमें भी अब परमात्मा देख करके प्रतिक्रमण करता हूँ, मुनि की पहचान करता हूँ। मैं मुनि की पहचान करता हूँ। मैं बहता नहीं हूँ, मैं बहता नहीं। परिवार का साथ नहीं है, संग नहीं है, तो मैं ऐसे परिवार को छोड़ देता हूँ। मित्रों का साथ नहीं है तो मैं मित्रों को छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये सब लुटेरे हैं, मनुष्य जीवन को लूटने वाले हैं। मैं सत्य के लिए अब दृढ़ होता हूँ, मगर मैं नहीं हुआ। सुनता हुआ होते, जानता हुआ होता होने पर भी वो जो कुल परंपरा मेरे भीतर में इतनी दृढ़ हो गई है, इतनी गाढ़ हो गई है कि मस्तक झुक जाता है अज्ञानता से। मस्तक झुक जाता है, क्योंकि झुका तब विवेक नहीं था, मशीन की तरह ये देह की क्रिया थी। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं इसका प्रतिक्रमण करता हूं। साधु की पहचान मैंने की नहीं, को साधु को साधु मान लिया। हमसे तो ऊंचे है, कम से कम घर तो छोड़ा है, कम से कम घर तो छोड़ा है। घर को छोड़ करके दूसरे को धोखा दे, वह साधु नहीं। एक मूलगुण भी जिनका कम हो उन्हें साधु नहीं कहा। एक मूलगुण भी जिनका कम हो उन्हें साधु नहीं कहा, साधु नहीं कहा। एक मूलगुण, थोड़ी तो छूट रखो। नहीं, यदि नहीं पाला जा रहा है कह दो कि गृहस्थ हो। मगर मुनिराज, आज एक मूलगुण की छूट मिलेगी, कल 2 की मिलेगी, कोई कहेगा 3 की छूट दे दो। भविष्य में वह काल आएगा कि एकाध मूलगुण का पालन करने वाला कोई रहेगा, और रहेगा, एकाध मूलगुण का पालन करने वाला रहेगा, वो महाढोंगी होगा, सिर्फ बिना कपड़े का घूमता होगा और भोगों को भोगता होगा। कहेगा मैंने एक मूलगुण का पालन करता हूं, मैं नग्न हूं, एक मूलगुण का तो पालन करता हूं। ऐसे ढोंगी पंचम काल के अंत तक होंगे और इंद्रिय विषयों में रचे पचे होंगे। सागर के किनारे पर नंगे लेटे होंगे और कहेंगे कि मैं मुनि हूँ। ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे। 750 करोड़ में उनका नंबर नहीं होगा। 7.5 करोड़ में उनका, 7.5 करोड़ में उनका नंबर नहीं होगा। 750 करोड़ की आबादी में ये 7.5 करोड़, ये पंचम काल के पूरे मिला करके, अभी के नहीं, जो नरक में जाएंगे, निश्चित रूप से नरक में जाएंगे। आगम का प्रमाण है ये, कोई भी आगम, इसमें कोई पक्षपात नहीं। कोई कहे श्वेतांबर, कोई कहे दिगंबर, सब जगह लिखा। ये क्यों लिखना पड़ा? ऐसे ही कुसाधुओं की वजह से, कुसाधुओं की वजह से। और ये कहे मैं साधु हूं। मूल गुण का कोई ठिकाना नहीं, उत्तर गुण का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए क्योंकि पहचाना ही नहीं है, ये पहचाना ही नहीं कि मैं कौन। दोष पैदा तब तक होते ही रहेंगे जब तक गुणाधिपति को न पहचान ले। गुणाधिपति को न पहचाने तब तक दोषाधिपति हुए बिना नहीं रह सकते। ऐसा अनंत 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 गुणाधिपति मैं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार।
जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण